कैसा लगेगा अगर मैं आपको ये कहूँ कि डायबिटीज़ अब एक लाइफ सेंटेंस नहीं रह गई है, बल्कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं साइंस बेस्ड सॉल्यूशन के साथ के अंदर। देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन यू एंड मी कि हम सब लोग जो हैं, हम सभी लोगों की बॉडी के अंदर शुगर रहती है। फास्टिंग के अंदर 90 से लेके 100 के बीच में रहती है और पोस्ट मील के बाद में 120 से लेके 140 के बीच में रहती है। इससे ज़्यादा की जब आपकी रेंजेस आ रही होती है तो उस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज़ की कंडीशन बोलते हैं। मैं आपको अपने इस वीडियो के अंदर ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आप अपनी टाइप 2 को डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हो और वो कौन से नेचुरल तरीके हैं जिसको आपको करने की ज़रूरत है टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए। हे, माय नेम इज़ भूपेंद्र एंड आई एम अ डायबिटीज़ रिवर्सल कोच। मैं एक लाइफ कोच हूँ और मैं लोगों को बताता हूँ किस तरह से मेडिसिन को रिप्लेस किया जाता है नेचुरली अपने खाने और अपने लाइफस्टाइल को मैनेज करके। सो मैं आपको ये बताऊंगा कि वो कौन से 3 तरीके हैं जिसके बेसिस के ऊपर आप ये महसूस करेंगे कि विद इन 15 डेज में ही आपकी शुगर कंट्रोल आ रही है और 15 दिन अपने आप को जो तरीके मैं बताने जा रहा हूं उसको पूरी तरह से फॉलो कीजिएगा। द नंबर 1 स्टेप विच यू नीड टू टेक, आपको अपनी डाइट में चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको ये समझना रहेगा कि अगर आपकी डाइट में कहीं पे रिफाइंड चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप मैदा खा रहे हो या फिर आप शुगर खा रहे हो, चाय में शुगर ले रहे हो, आपके खाने पीने के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खा रहे हो आप, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना रहेगा आपको। और आपको समझना रहेगा कि टाइप 2 डायबिटीज़ का जो सीक्रेट है वो हमारे डाइजेशन के साथ में है। यानी कि जब हमारा खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है या उसके अंदर ऐसे गुण होते हैं कि बहुत जल्दी डाइजेशन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ओवर कार्ब्स के साथ में जब खाना जब होता है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, तो उसकी वजह से जो होता है हमारी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी आती है। तो अपनी डाइट के अंदर अगर आप प्रोटीन्स को इंक्लूड करते हो और उसके साथ में फाइबर्स को इंक्लूड करते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो पहली स्ट्रेटेजी के साथ में आप अपने खाने के अंदर दालों को, लेंटिल्स को, राजमा को, चने को, बेसन के चीरे को, दाल के चीरे को, ओके, और इस तरह की ज्वार के आटे को इस तरह से सबसे पहले अपनी डाइट्स के अंदर इनको डालना चालू करें आप। और हमेशा कोशिश करें कि आपका जो प्लेट होती है उसके अंदर दाल भी हो, ज्वार की रोटी भी हो, व्हीट की रोटी भी हो चाहे तो, और इसके अलावा के अंदर सलाद हो, उसके अलावा सीजनल वेजिटेबल हो। ये कुछ चीज़ों के साथ में अपना खाना खा रहे हो। सुबह का जब ब्रेकफास्ट करते हो तो उसमें भी आप इस चीज़ का ध्यान रखते हो। ये कोई भी चीज़ रिफाइंड नहीं है, जैसे कि अगर आप अपना पोहा यूज़ करते हो तो उसमें थोड़ा सा पनीर, थोड़े से पीनट्स डाल दीजिए, तो जिसकी वजह से उसकी फाइबर की क्वांटिटी बढ़ेगी और इसकी वजह से आपकी शुगर लेवल पे काफ़ी अच्छा रहेगा वो। सेकेंड नंबर के ऊपर जब आप अपनी डाइट को फिक्स कर लेते हो और आप एक ऐसा खाना खा रहे हो कि जो लो जीआई इंडेक्स का खाना है, तो उसके बाद में अब आपको ज़रूरत है अपने शरीर को मूव करने की। देखिए, आपको ये समझना रहेगा कि जब अपने शरीर को हम मूव करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर एक अलग ही बदलाव आता है। सबसे पहले तो हम काफ़ी अंदर से खुश रहने लग जाते हैं, हमारा दिन अच्छे से बीतता है और हमें समझ में आता है कि हमारा जो बुद्धि का विकास होता है, हमारे अंदर विजडम जागता है। सोचिए कि अगर आपको सुबह को 10 बजे ऑफिस जाना है और आप 9 बजे सो के उठ रहे हो तो आपकी कोई रिदम ही नहीं आ रही है। आपसे उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर पे आते हैं और अपने आप को समय नहीं दे पा रहे हैं। वहीं पर ही सोचिए कि अगर आपका 10 बजे का ऑफिस है और अगर 6 बजे उठ के 7 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय अपनी वॉकिंग को दे रहे हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी के अंदर 20 मिनट का वर्कआउट को दे रहे हैं, तो सोचिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो है, आप ये कोशिश करें कि आप अपने साथ के अंदर जो है 7 बजे से लेकर और 8 बजे का ये जो समय होता है, 1 घंटे का समय अपने वर्कआउट्स को और अपने आप को देना चालू करें। आप सबसे पहले 10 से 15 मिनट की वॉक पर जाया करें, वहीं पर ही थोड़ी सी आप जो है आप वहीं पर ही थोड़ी सी एक्सरसाइज करने की कोशिश किया करें और घर पर आ जाया करें, थोड़ा सा म्यूजिक सुना करें, थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट के यूट्यूब वीडियोस देखा करें और सच के अंदर, और मेरे भी इस वीडियो को भी आप चाहो तो सुन सकते हो, मेरे दूसरे वीडियोस को भी सुन सकते हो वॉक करते वक्त के ऊपर। ये सारी चीजें आप कर सकते हो तो आपकी वॉकिंग भी होगी, आपकी नॉलेज भी गेन होगी और ऑफ कोर्स यू गोना सी कि विद इन 15 डेज में ही आपकी शुगर के लेवल में चेंजेस आने लग गए हैं। तीसरे नंबर की चीज जिसके ऊपर आपको काम करना है वो कोई आपको नहीं बताएगा, वो है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप कहीं ना कहीं स्ट्रेस में रहते हैं और स्ट्रेस में रहने की वजह से ही आप कुछ ऐसे डिसीजंस लेते हैं कि जिसकी वजह से आपकी फिटनेस छूट जाती है आपकी जिंदगी से और नौबत इतनी तक आ जाती है कि आप बगैर इंसुलिन के आपका काम नहीं चल रहा है। आपकी पैनक्रियास ग्लैंड जिससे इंसुलिन हार्मोन बनता है उसने बनाना बंद कर दिया है। आप इस हालात में मत जाइए क्योंकि डायबिटीज जो होती है असल में एक स्लो डेथ होती है और ये धीरे धीरे करके इंसान के शरीर को खत्म करती जाती है। हमारे किडनी पे, हमारी आंखों पे, हमारी हार्ट पे बहुत ज़्यादा गलत इंपैक्ट पड़ता है इसका। तो इसीलिए आपको जो तीसरी चीज़ है, अपने स्ट्रेस पे काम करने की ज़रूरत है। तो स्ट्रेस पे काम करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने समय पे सोना चालू करें। अगर आप अपने जीवन में आपको लग रहा है कि नहीं आपसे एक्सरसाइज हो रही है, नहीं आपसे डाइट हो रही है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने साथ में 10:30 बजे सोने का अपना एक सिस्टम बना लेते हैं अगर आप, तो और अपना खाना जो है अगर आप 7:30 बजे तक खा लेते हैं आप और आपको कुछ भी नहीं आता डाइट्स और इन सब चीज़ों के बारे में, तब भी आप अपने शुगर के शुरुआती लेवल 15 दिनों के अंदर आप उसमें अच्छे चेंजेस देखेंगे। आपको 10:30 बजे सोना है, आपके साथ में आपको खाना थोड़ा सा जल्दी खाना है आपको, और इसकी वजह से क्या होगा कि आप सोएंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है आपकी
बॉडी थोड़े से स्ट्रेस फ्री करेगी। कॉर्टिसोल करके एक हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो भी हमारी बॉडी में डायबिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। वो आपका बैलेंस होना चालू होगा, आपकी बॉडी सोते वक्त में सबसे ज़्यादा रिपेयर होगी, आपका दिमाग पूरी तरह से साफ होगा, अगले दिन आप पूरी तरह से फ्रेश और फोकस्ड होंगे और आपका दिमाग चलेगा आखिर में अपने काम के अंदर भी और आप प्लानिंग्स कर पाएंगे। आप ये अभी जो न्यू सेंसेक्स ये बताती है या नई चीज़ें ये बताती है कि लोग बाग जो हैं वो सो नहीं रहे हैं। यहाँ तक कि जो मेट्रो सिटीज़ होती है उसमें लोग बाग जो है सुबह को 8 बजे निकल जाते हैं और रात को 10-10 बजे तक घर पर आ रहे हैं और प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं अपनी नींद को, और वो अपने समय को उस जगह पे बिता देते हैं कि जहाँ उनको नहीं बिताना चाहिए, और उनका जो जीवन है वो सिर्फ 50 या 55 साल की उम्र तक ही चल पा रहा है। तो आपको ये समझना रहेगा आपको, और उसके अंदर वो जो जीवन उनका चल रहा है उसमें भी वो 35 के बाद में उनको टाइप 2 डायबिटीज़ ने पकड़ा हुआ है उनको। तो आपको समझना रहेगा आपको कि आपको अपने स्ट्रेस पे काम करने की ज़रूरत है, और स्ट्रेस पे काम करने में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी सोना चालू करें आप। अगर आप ये 3 चीज़ों को अपनाते हैं, आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन और फाइबर को इंक्लूड करते हैं, आप इसके अलावा के अंदर जो है आप सुबह 7 बजे से लेके अपना कुछ 20 मिनट के वर्कआउट को और 20 मिनट की वॉक का एक रूटीन बनाते हैं, और इसके अलावा के अंदर अगर आप मान के चलो वर्कआउट नहीं भी होता है तो भी चलेगा, अगर आपने 20 मिनट की वॉक का अपने सुबह सुबह रूटीन बनाया और रात के समय पर अगर आप 10:30 बजे तक सो जाते हो और 7 बजे तक अपना खाना खा रहे हो, तो आप विद इन 15 डेज के अंदर ही अपनी टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स होता हुआ देखेंगे। देखिए हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको एक टेस्ट होता है जिसको होमा इंसुलिन बोलते हैं, कि जब आप खाना खाते हो तो हमारी बॉडी कितना इंसुलिन बनाती है, और वहीं से आपकी बॉडी जो होती है जब इंसुलिन सेंसिटिविटी खत्म होती है तो आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स होना चालू होती है। लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ की वजह से आपकी जान चली जाए ये अच्छी बात नहीं होती है। आप अपने लाखों रुपए लगा देते हो अपनी हार्ट सर्जरीज के ऊपर, इंसुलिन के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, जबकि ये जो चीज़ें हैं सिर्फ बहुत अपने लाइफस्टाइल पे फोकस करने से ठीक हो सकती है। साथ ही साथ में ज़िंदगी जीने का भी एक अलग ही मज़ा आता है जब आप पे कपड़े अच्छे लगते हैं, आप एनर्जेटिक रहते हो, कॉन्फिडेंट रहते हो। तो क्यों ना इन रूटीन्स को आज से अपनाने की कोशिश करो। आई होप ये वीडियो आपकी मदद करेगा आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स करने के लिए।